सर्वप्रथम भारतवर्ष के समस्त राज्यों के होमगार्ड साथियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। साथियों, माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा जो विचार रखे गए हैं वो आप सभी ने, हम सभी ने सुने भी हैं और देखे भी हैं। इसलिए अगर आप लोगों में ये क्षमता है कि इस विभाग का, जिस विभाग का हम लोग खा रहे हैं, जिस विभाग की ओर से हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उस विभाग की आज़ादी के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप सभी को, हम सभी को, पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान को एक मंच पर इकट्ठे होने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द नवंबर 17 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मीटिंग रख रहे हैं। उसमें समस्त राज्य के जो पदाधिकारी हैं वो सबसे पहले अपनी उपस्थिति दें, ताकि वहां पर जो है मिल बैठकर एक सक्षम और सही निर्णय लिया जा सके और आगे का कार्य जो है उसे शुरू किया जा सके। क्योंकि साथियों, भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि होमगार्ड जवानों को सिविल डिफेंस को भी साथ जोड़कर स्वयंसेवी के रूप में ही रखा जाएगा भविष्य के लिए। तो साथियों, पिछले 8 दशकों से हम 365 दिन की मांग करते आए थे, लेकिन हमारी मांग के ऊपर भारत सरकार द्वारा कोई भी गौर नहीं की गई और लास्ट में हमें जैसे थे वैसे ही रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वो स्पष्ट हो गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हमारे हक के लिए फैसला दिया था उस पर भी आपत्ति जताई गई है। आप लोगों ने खुद उस चीज़ को देख लिया होगा। और ये जो संगठन है, ये होमगार्ड सैनिक बल जो है वो एक संगठन है, लेकिन इसमें सिविल डिफेंस जोड़ देना, सिविल डिफेंस का जो कार्य है, अगर आपने कुछ होमगार्ड संगठन के बीच में तब्दीली करनी थी तो होमगार्ड विभाग तो एक है, इसे 2 भागों में क्यों बांटा जा रहा है? लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जो है सिविल डिफेंस को जोड़कर होमगार्ड जवानों का शोषण करने पर तुले हुए हैं। यह तो स्पष्ट हो गया। ये मिठास जो है उनके शब्दों में, हमें ये मिठास नहीं चाहिए। हमें अपने संगठन की आज़ादी चाहिए। जिस संगठन से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उसे अब गुलाम नहीं रहने देंगे। आज आज़ादी के 8 दशक बीत चुके हैं साथियों। आज ये हमारे प्रमुखों की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रमुखों को समझाया जाएगा, लेकिन हमारे प्रमुख भी तो एक राज्य कर्मचारी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। स्वयंसेवी तो सिर्फ जवान है। तो इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि अब हम लोगों को मजबूती से अपने पक्ष को रखना होगा और एकजुट होकर अपने इस संगठन के लिए, इसकी आज़ादी के लिए एक होकर जो है सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख करना पड़ेगा और सड़कों का भी रुख करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें अपनी कुर्बानियां, अपनी शहादतें अगर हम देश हित के लिए दे सकते हैं तो हम अपने संगठन को आज़ाद करवाने के लिए भी दे सकते हैं। क्योंकि साथियों, स्वयंसेवक होमगार्ड ही नहीं है, स्वयंसेवक तो हमारा देश का नेता भी है। अगर हमारे देश के नेता को बिजली, पानी, फ़ोन फ्री, बस यात्रा फ्री, रेल यात्रा फ्री, हवाई यात्रा फ्री, टीएडीए, वेतन भत्ते, ये सभी चीज़ें या पेंशन, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, तो फिर देश के होमगार्ड जवानों को क्यों नहीं हो सकती? क्यों ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है? इसके लिए हम सभी को लड़ना होगा, क्योंकि आज़ादी से जो पहले के नेता थे उनका इतिहास भी खंगाला गया। क्या उन्होंने कभी टीएडीए मांगा था? क्या कभी उन्होंने वेतन या सैलरी या कोई चीज़ें जो है वो ली थी? तो फिर आज के जो हमारे नेता हैं, आज़ादी के बाद के नेता, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है ये सब फ्री की? तो फिर देश का नेता स्वयंसेवक है तो देश का होमगार्ड जवान भी स्वयंसेवक है, उसे भी वो सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होनी चाहिए जो एक देश के नेता को उपलब्ध होती हैं। तो इस लड़ाई को जो है अब हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। इसलिए मेरे पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान साथियों से ये विनती है कि साथियों, जो 17 को मीटिंग रखी गई है उसमें समस्त राज्य के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी उपस्थिति दें और आगे की रणनीति जो है उसे तैयार करके भविष्य के लिए, अपने संगठन की आज़ादी के लिए हम लोगों को अब लड़ना ही होगा। ये मेरी आप सभी से, पूरे भारतवर्ष के जवानों से एक विनती है और एक निवेदन है। इसलिए समस्त
भारतवर्ष के होमगार्ड जवान एकजुट होने की कृपा करें। जय हिंद।